अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के वीक नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं जी। वीक नंबर 5 में लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 जो है वो हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं वीक के इस वीक में हम लोगों ने कौन कौन से कोर्स टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से मार्केट ग्रोथ और डाउन साइजिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस किया करती हैं। फिर हम लोग मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम लोग कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें मार्केटिंग की ग्रोथ, हम ये एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि पिछला जो वीक था, लास्ट वीक में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिसे हम लोग कहते थे बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स। अब ये जो बीसीजी मैट्रिक्स हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ा था, इस बीसीजी मैट्रिक्स में हम लोगों ने जो चीज़ कवर की थी वो था करंट बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है जी। करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को हम लोगों ने एनालाइज किया था और हमारा जो फोकस था वो फोकस सिर्फ और सिर्फ करंट प्रोडक्ट्स की तरफ था। हमारा फोकस फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं था। तो अब हम लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स में जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें तीसरा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि ये करंट प्रोजेक्ट्स को या करंट जो एसपीयूज है उसको तो ये कवर कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है जी। तो फ्यूचर ओरिएंटेड होने के लिए और थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव में देखने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार आया वो आया डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउन साइजिंग। लेकिन डाउन साइजिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ग्रोथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड। प्रोडक्ट और मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड, ये एक्सपेंशन ग्रेड क्या चीज़ होती है ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये जो एक्सपेंशन ग्रेड है ये हम दूसरी फाइल में देखते हैं। प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रेड जो होती है ये हमें क्या बताती है, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रेड हमें कहती क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि कौन कौन सी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। कौन कौन सी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास सामने दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन कि हम लोग प्रोडक्ट की ग्रोथ की तरफ जाएं, या नंबर टू हम लोग मार्केट की ग्रोथ की तरफ जाएं। प्रोडक्ट की ग्रोथ में हमारे पास चांस है या मार्केट की ग्रोथ का हमारे पास चांस है। जो भी हमारे पास अवेलेबल चांस होगा हम उसको अवेल करें और अवेल करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको तरक्की की तरफ लेके जाएं। तो जब हम लोग प्रोडक्ट या मार्केट एक्सपेंशन की या प्रोग्रेस की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मार्केट पेनिट्रेशन का। दूसरा ऑप्शन है मार्केट डेवलपमेंट का। तीसरा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। और चौथा जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। ये चार हमारे पास ऑप्शंस होते हैं मार्केट के अंदर। पहला जो है वो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केट पेनिट्रेशन का, दूसरा मार्केट डेवलपमेंट का, तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का और चौथा डाइवर्सिफिकेशन का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास ग्रोथ के लिए, मार्केट के अंदर ग्रोथ के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए ये चार ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि ये चार के चार जो ऑप्शंस हैं इनको वन बाय वन पहले डिस्कस कर लेते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में ये वाली एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, कब हम लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, कब हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे और किस वक्त हम लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन कौन सी सिचुएशन होती है बच्चों। मार्केट पेनिट्रेशन अगेन इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ये जो हमारा ग्रिड है इसको भी हम लोग सबसे पहले समझते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग
बीसीजी मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते थे। तो बीसीजी मैट्रिक्स में भी बच्चों हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस के अंदर हम लोगों ने जो है वो मेंशन की हुई है इसमें मार्केट्स, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है हमारे पास प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आएंगी हमारी प्रोडक्ट्स और यहाँ पे आएंगी हमारी मार्केट्स। ठीक हो गया जी। जब हम लोग मार्केट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग एक्सपेंशन ग्रेड को भी अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केट यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे न्यू, और यहाँ पे बात कर लेंगे एग्जिस्टिंग की। ये जो एग्जिस्टिंग होती है इसको हम लोग करंट भी कहेंगे। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे न्यू, और यहाँ पे बात करेंगे एग्जिस्टिंग की। ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्रोडक्ट भी न्यू हो और मार्केट भी न्यू हो, ठीक है, फिर देख लें, जहाँ पे प्रोडक्ट भी न्यू हो और मार्केट भी न्यू हो, उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जहाँ पे प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग हो और मार्केट भी एग्जिस्टिंग हो, तो इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा ये होते क्या है। फिर जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो न्यू हो लेकिन मार्केट एग्जिस्टिंग हो, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और ऑन दी अदर हैंड चौथे नंबर पे जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग हो लेकिन मार्केट नहीं हो, तो इसको हम लोग कहते होते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारे पास आ जाता है ग्राफ बन जाता है, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट्स वाला एक्सिस, ये हमारे पास आ गया मार्केट्स वाला एक्सिस। एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जहाँ पे होंगी वो कहलाएगी मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक हो गया। इसी तरीके से न्यू मार्केट लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वो कहलाएगी, मार्केट जब नहीं आएगी तो हम प्रोडक्ट तो डेवलप नहीं कर रहे ना, प्रोडक्ट तो वही है, सिर्फ मार्केट नहीं लेके जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे मार्केट की डेवलपमेंट। यहाँ पे जब मार्केट चेंज नहीं कर रहे, प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चूंकि तब्दीली प्रोडक्ट के अंदर आ रही है, हमारी मार्केट के अंदर तब्दीली नहीं आ रही। तो चौथे नंबर पे क्या है कि जहाँ पे प्रोडक्ट भी आपकी ऑल टुगेदर चेंज हो रही है और आपकी मार्केट भी चेंज हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक हो गया जी। अब ये समझ आ गया। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन हमारी क्या चीज होती है बच्चों, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। मार्केट पेनिट्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसी को वो सेल करने की कोशिश करता है और उसी की मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट भी चेंज नहीं कर रहे और अपनी मार्केट भी चेंज नहीं कर रहे। ये कब होता है, जब प्रोडक्ट्स जो है वो रिलेटिवली न्यू होते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ इन मार्केट। कब होता है, जब मार्केट के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है। जब प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो आप मेहनत करके एग्रेसिव सेलिंग कैंपेन चलाकर, प्रमोशनल कैंपेन्स चलाकर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के सारे जो हमारे सेगमेंट्स होंगे उन तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। और उन तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आपको मार्केट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एक किस्म का सरायत कर जाना, उर्दू में हम लोग कहेंगे इसको सरायत कर जाना, जज्ब हो जाना। तो आपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर देना है ताकि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जज्ब हो जाए। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कि मार्केट पेनिट्रेशन, जैसे हम पढ़ चुके हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट। चूंकि आपकी प्रोडक्ट भी सेम है, आपकी मार्केट भी सेम है, तो इसलिए चांसेस ऑफ
रिस्क